हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLIS स्टडी चैनल। आई एम दीप। आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी की कुछ वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई है। आइए एक एक करके देखते हैं वैकेंसी। इसमें कुछ वैकेंसी जो है जो कि इंटरव्यू बेसिस पे है एंड कुछ वैकेंसी है जो कि नॉन इंटरव्यू बेसिस पे है। आपको बता दूं, जितने भी आपकी पोस्टेस निकली हुई हैं उसके एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन आपका OMR शीट में भी हो सकता है और CBT मोड में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली हुई है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। पहली वैकेंसी जो कि इंटरव्यू बेसिस पे है, कॉलेज लाइब्रेरियन इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जिसमें 8 वैकेंसी निकली हुई है। सेकेंड निकली हुई है लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन अन्ना सेंटिनरी लाइब्रेरी इन पब्लिक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, जिसमें 1 वैकेंसी निकली हुई है। तीसरी है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर, जिसमें 3 वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात करते हैं नॉन इंटरव्यू बेसिस पे, लाइब्रेरी असिस्टेंट इन द सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी इन द पब्लिक डिपार्टमेंट, जिसमें 2 वैकेंसी निकली हुई है। एंड लास्ट वन, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 2 फॉर कलेगनर मेमोरियल लाइब्रेरी एंड अन्ना सेंटिनरी लाइब्रेरी इन पब्लिक लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट, जिसमें 21 वैकेंसी निकली हुई है। तो देखा जाए टोटल 35 वैकेंसी निकली हुई है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम, जिसमें ये नोटिफिकेशन 31 जनवरी को निकला था एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च को है। एंड आप लोगों को अगर कुछ बाई चांस मिस्टेक हो जाती है उसको करेक्शन करने के लिए भी आपका विंडो ओपन करा जाएगा। 6 मार्च से लेकर आपको 8 मार्च तक ओपन किया जाएगा। एंड आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, देखिए अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। नॉन इंटरव्यू बेसिस के जो 2 पोस्ट निकली हुई थी ना, जो हमने 4th एंड 5th देखी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाली, इन दोनों के लिए पेपर 1 होने वाला है। ठीक है, पेपर 1 सब्जेक्ट पेपर है जिसका 13 मई को एग्जाम होगा। 9:30 से लेकर 12:30 तक के बीच में एग्जाम होने वाला है। एंड पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, जो कि 13 मई को ही होने वाला है, जो कि 12:30 से लेके 5:30 के बीच में होने वाला है। एंड जो इंटरव्यू बेसिस पे हमारे जो एग्जाम होने वाले थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो 1 2 3 जो निकली हुई है वैकेंसी, तो उनके लिए आपका जो है ये पेपर 1 है, ये वाला, जो कि 14 मई को होने वाला है एग्जाम, 9:30 से लेके 12:30 के बीच में। तो ओवरऑल बस ये है कि जो जितने भी बच्चे थे जिनका इंटरव्यू बेसिस पे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका एग्जाम 14 मई को होगा। जो कि नॉन इंटरव्यू बेसिस वाले बच्चे हैं, उन कैंडिडेट का एग्जाम 13 मई को होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एंड पेपर 2 कॉमन है, जो कि 13 मई को ही होने वाला है, 2:30 PM से लेके 5:30 PM तक। अब हम बात करते हैं कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ, जिसमें जो कॉलेज लाइब्रेरियन गवर्नमेंट लॉ जो कॉलेज है, उसमें मास्टर डिग्री आपका होना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ इसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्क होना ज़रूरी है आपका। ठीक है, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, और आपका नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है। एंड आगे के इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। हाँ, जैसे कि आपका जो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन अन्ना सेंटिनरी लाइब्रेरी थी, ठीक है, उसमें भी सेम ही चीज़ कहा गया है कि आपका MA होना चाहिए, मास्टर्स किसी में होना चाहिए। ठीक है, एंड मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। जो क्वालिफिकेशन ऊपर वाले मांगी थी, सेम वही है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एंड हम बात करते हैं नॉन इंटरव्यू पोस्ट्स के बारे में, जिसमें है कि लाइब्रेरी असिस्टेंट इन द सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, जिसमें डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपके पास BA BCom BSc जो भी हो वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बैचलर्स होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। एंड साथ ही साथ अगर उसकी सेकेंड वैकेंसी की बात करें, तो जिसमें थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसमें ऊपर वाले की तरह जो क्वालिफिकेशन मांगी थी, सेम वही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपके पास इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके पास बैचलर है या मास्टर्स है लाइब्रेरी साइंस में, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में।
पहला आपका वन टाइम फीस स्ट्रक्चर, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा जो कि 150 रुपीज़ है, सभी के लिए है ये, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जामिनेशन फीस है जो कि इंटरव्यू बेसिस और नॉन इंटरव्यू बेसिस दोनों के लिए है, 200 रुपीज़। और जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉन इंटरव्यू बेसिस वाली पोस्ट्स को ही अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 100 रुपीज़ देना पड़ेगा नॉन इंटरव्यू पोस्ट्स के लिए। अब हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला एग्जाम आपका, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आपका सीबीटी मोड में हो सकता है और ओएमआर शीट में हो सकता है आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरियन इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एंड सेकेंड आपका है लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन अन्ना सेंटिनरी लाइब्रेरी, एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर। जितने भी इंटरव्यू बेसिस के जो पोस्ट थे उसका क्राइटेरिया दे रखा है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 300 आपका एक तरीके से मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, पेपर 1 के लिए, ठीक है। एंड पेपर 2 आपका एक तरीके से 1.5 आवर का होगा, ठीक है। एंड जो बी आने वाला है, ठीक है, ए एंड बी, जो पेपर 2 होगा ना, पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका इतने आवर का है, 1.5 आवर का है, एंड पार्ट बी जो आपका है वो आपका वो भी 1.5 आवर का है, जो 150 एक तरीके मार्क्स का होने वाला है। टोटल 510 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूँ नॉन इंटरव्यू बेसिस के पोस्ट्स के बारे में, तो उसका जैसे पेपर 1 है उसका भी 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 3 आवर का पेपर होगा। एंड पार्ट 2 जो आपका होने वाला है वो ऊपर वाले की तरह कॉमन है, ठीक है। और इसका जो टोटल है वो 450 मार्क्स का पेपर टोटल होने वाला है। वैसे ही जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको पूरा सिलेबस दे रखा है, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। वैसे ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप जाके पूरा सिलेबस देख सकते हैं, पूरा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी जो निकली हुई है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो उदयपुर की तरफ से निकली हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 फरवरी को ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है, जिसमें से अगर लाइब्रेरी की बात करें तो 5 नंबर पे लाइब्रेरी सहायक के नाम से वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 3 पोस्ट निकले हुए हैं इसमें। अब इसके आगे देखते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में आपको लाइब्रेरी सहायक के लिए बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं एक एक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें किस लेवल पे आपको किस तरीके से दिया जाएगा पेमेंट, मतलब सैलरी वगैरह, वो आपका ये है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च है, ठीक है, 14 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। 12 बजे तक आपको फॉर्म फिल किया जाएगा रात के। एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rcaudaipur, ठीक है, .com। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पे होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें लिखा गया है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। वैसे मैं इसका एडवर्टीजमेंट आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पूरा जो एडवर्टीजमेंट है उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से।